प्रेज द लॉर्ड। फिर से एक बार आपका स्वागत है बाइबल स्टडी में। और प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने अभी तक हमें संभाल के रखा। और फिर से एक बार हम प्रभु के वचनों में जाएंगे और प्रभु के वचनों में हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। और जो भी ये विपत्तियाँ चल रही हैं पूरे देश के अंदर, हमारे देश के अंदर, और हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने सब कुछ नियंत्रण में कर रखा है और जल्दी ही हम इन सब चीज़ों से बाहर आने वाले हैं, क्योंकि सब लोगों की प्रार्थनाएं कर रहे हैं। सभी लोग प्रार्थना कर रहे हैं इसके लिए, और बड़े हृदय के साथ में बड़े हृदय के साथ में लोग प्रार्थना किए जा रहे हैं। और हमें मालूम है कि परमेश्वर ने सब कुछ नियंत्रण में रखा है और जल्दी ही पूरा देश और हम सभी इसमें से बाहर निकलेंगे। और प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने अभी तक आपको और मुझे अच्छे रीति से संभाला है। तो आइए हम प्रभु का वचन देखने से पहले हम इन्हीं बातों पर चर्चा कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में जब परमेश्वर प्रभु यीशु इस संसार में आएंगे और उसके आने से पहले कौन कौन सी घटनाएं घटित होगी, इस बात को देखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। और यीशु मसीह के आने के बाद में जब कलीसिया बादलों पर उठा ली जाएगी, उसके बाद में क्या घटित होगा इस संसार के ऊपर जब मसीह विरोधी इस दुनिया में आएगा, और उसके बाद में क्या घटनाएं होंगी, इस बात को लेकर हम चल रहे हैं। अब हम प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय में आ गए हैं। 14 अध्याय का 12 वचन में हम आ गए हैं। तो आइए फिर से एक बार 14 अध्याय 12 वचन में हम चलते हैं। लेकिन वो देखने से पहले आइए प्रभु के हाथों में आ जाएं और प्रभु से दया मांगे, अनुग्रह मांगे कि प्रभु ने उस वचन को समझने के लिए और बुद्धि और हमारे ज्ञान को खोल दे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं फिर से एक बार आपके वचनों को सीखने के लिए हमें लेकर आए। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं फिर से एक बार पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अगुवाई करना। इतना नहीं प्रभु जी, हमारे हृदय को खोल देना, हमारे मनों को खोल देना, और आपके वचन को समझने के लिए ज्ञान और बुद्धि और समझ हमें देना खुदा बाप। और होने दे प्रभु आपकी और आपकी महिमा। जितना हम सत्य को जानेंगे उतना स्वतंत्र होते चले जाएंगे खुदा बाप। और जब आपके आने का समय आ गया प्रभु जी, तो और हम वचन में बढ़े प्रभु जी, अपने को तैयार रखें, अपने को वचन में खड़ा करके रखें प्रभु जी। ऐसा होने दो खुदा बाप। और हम आपका धन्यवाद देते हैं समय के लिए, और पूरी जो नियंत्रण है प्रभु पवित्र आत्मा आप कीजिए, और होने दे आपके नाम की महिमा। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो हम प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय और 12 वचन के में आ गए हैं, और इस घटना को हम देख रहे हैं। ये घटना जो है, ये घटना मसीह विरोधी जब आएगा उसका जो 7 साल का समय होगा, उस 7 साल का जो मध्य समय है, ये मध्य समय में हम आ गए हैं। अब मध्य जो समय होगा, बीच का जो समय होगा, वो समय बड़ा भयानक होगा। क्योंकि हमने जब देखा इस प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय में 8 से लेकर अगर आप इसको 11 वचन तक पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमें घटनाएं दिखाई देती है। वहाँ पे कुछ जो मसीह विरोधी है वो लोगों को छाप देगा, और छाप जिसने नहीं ली और जो मूर्ति पूजा को दंडवत करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, मूर्ति को दंडवत करते हैं, उनके ऊपर एक छाप लगाई जाएगी। और हम देख रहे हैं यहाँ पर कि उन्हें अग्नि और गंधक की झील में उनको डाल दिया जाएगा, जहाँ पे पीड़ा सहन करनी पड़ेगी। लेकिन वहाँ पे कुछ लोग होते हैं, जब हम देख रहे हैं 12 वचन के अंदर, वहाँ पे कुछ लोग हैं जो लोगों ने परमेश्वर के वचन को मानकर और परमेश्वर की आज्ञा को मानकर अपने जीवन को वो लेके चल रहे हैं। ये महाक्लेश के बीच की घटनाएं हैं, जहां पर अनेक लोग यीशु के लिए मरने के लिए तैयार होंगे। इसके लिए उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी और बहुत बड़ा मूल्य अपने जीवन में उनको देना पड़ेगा। और ये जो महाक्लेश के दिन है, उनको उससे गुजरना पड़ेगा। लेकिन उस वक्त भी बहुत से लोग होंगे जो सताव में भी यीशु को अपने जीवन के लिए वो दे देंगे और अपने जीवन को पवित्र बना के रखेंगे। और इतना ही नहीं, उस संसार से, उस मसीह विरोधी के जो नियम उस समय होंगे, अपने इस संसार के अंदर वो जो नियम बनाएगा, उस नियम से, इस संसार से अपने जीवन को अलग बनाए हुए रखेंगे। और उन्हें पता है कि उन्हें अपने प्राण देने तक, अपने जीवन को देने तक उनको ये करना पड़ेगा। और इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि वो धीरज इसी में है। किस में धीरज है? मरने में धीरज है। किस में धीरज है? मृत्यु को सहने में धीरज है। क्योंकि अगर उसके 11 वचन से आप 8 वचन से 11 वचन पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है कि उनको रात दिन चैन ना मिलेगा। जो गंधक और आग की झील में डाले जाएंगे तो उनको चैन ना मिलेगा, यहाँ पर लिखा है। और यही बात इन लोगों को मालूम थी, इसलिए इन्होंने अपने जीवन को धीरज के साथ में बना के रखा है। इसके विषय में हमने पिछले दो भागों में हमने देखा है।
अब हम आगे चलते हैं इसी धीरज के विषय में। अगर आप पढ़ेंगे तो प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय और 10 वचन में इसी प्रकार से वहां पे लिखा हुआ है, जिसको कैद में पढ़ना है वह कैद में पढ़ेगा, जो तलवार से मारेगा अवश्य है कि वह तलवार से मारा जाएगा। पवित्र लोगों का धीरज और विश्वास इसी में है। वहां पे कुछ लोग होंगे, जब मसीह विरोधी अपने नियमों को लेकर आएगा, मसीह विरोधी अपने सब चीजों को वहां पर लेकर आएगा, लेकिन यहाँ पे वो लोग होंगे जो समझ गए हैं कि ये मसीह विरोधी ये नियम को लेकर आ रहा है, वो नियम को नहीं मानेंगे, वो उसके नियमों को झिड़का देंगे, और उन्हें मालूम था कि हमें प्राण देने तक हमें उसके नियम को नहीं मानना है। लेकिन वो जो मसीह विरोधी का अगर वो कहना नहीं मानेंगे, उसके नियमों को नहीं मानेंगे, तो एक बड़ा विरोध वहां पर होगा, एक बड़ा सताव से उनको गुजरना पड़ेगा, और यहां तक सताव होगा कि अपने प्राण तक को उनको देना पड़ेगा, उनको अदा करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके सिवा वो छुटकारा नहीं होगा। क्योंकि अपनी छाप को अगर वहां पे लगा दिया उसने, तो अनंतकालिक मृत्यु के लिए वहां पे वो हो जाएगा, उसकी छाप लग जाएगी कि ये मृत्यु की छाप लग जाएगी, वो अनंतकालिक मृत्यु में उसको जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जो वो लोग होंगे जो सताव में भी यीशु मसीह को लेकर अपने जीवन को गुजार रहे हैं, वहां पे ये लोग अपनी छाप को नहीं, उसकी छाप को नहीं लेंगे। और यहाँ पर हम देखते हैं उनको एक बड़ा जो क्लेश है उनको सहन करना पड़ेगा। उनको शायद कैद में डाल दें, उनको जेल खाने में डाल दें, उनको बंदी बना लें, और शायद उनको तलवार से भी मार दें। और इसीलिए यहाँ पर लिखा है जो तलवार से जो कैद में पड़ना है वो कैद में पड़ेगा, और जो तलवार से मरेगा वो तलवार से ही मरेगा। और पवित्र लोगों के धीरज इसी में है। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है शायद बंदी बनवा ले उनको, या उनको फिर तलवार से मारा जाए, या फिर उनको अलग प्रकार से उनका छल किया जाए, सताव किया जाए। यहाँ पर इस प्रकार हमें दिखाई देता है। यिर्मयाह का 15 अध्याय 2 से 3 वचन में भी इसी प्रकार यहाँ पर लिखा है अंतिम दिनों के बारे में। यदि वे तुझसे पूछे हम कहाँ निकल जाएं, तो कहना यहोवा यूं कहता है, जो मरने वाले हैं वे मरने को चले जाएं, जो तलवार से मरने वाले हैं वे तलवार से मरने को और जो अकाल में मरने वाले हैं वो अकाल से मरने को, और जो बंदी बनाने वाले हैं वो बंदवाई में चले जाएं। मैं उनके विरुद्ध 4 प्रकार के विनाश ठहराऊंगा, मार डालने के लिए तलवार, फाड़ डालने के लिए कुत्ते, नोच डालने के लिए आकाश के पक्षी, और फाड़कर खाने के लिए धरती के हिंसक पशु जंतु। यहोवा की यही वाणी है। देखिए वो सताव का जो समय कितना भयानक होगा। यहाँ पर इस वचन में हमें दिखता है कि बड़ी तकलीफ जो सोचने से भी बाहर है, जो विचार करने से भी बाहर है, ऐसी तकलीफों से उनको गुजरना पड़ेगा। और परमेश्वर का यह वचन कहता है जो तलवार से मरने को जाते हैं वो तलवार से मारे जाएंगे। जो अकाल की परिस्थिति भी उस समय होगी। जब हमने 21 विपत्तियों में जब हमने देखा था प्रकाशित वाक्य की जो 21 विपत्तियां, जब मसीह विरोधी का 7 साल का समय, वहां पे एक अकाल का भी समय होगा, और वो अकाल से भी लोगों को गुजरना पड़ेगा। और अकाल में ऐसा होगा कि वहां खाने के लिए कुछ भी नहीं होगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि वहां पे विष्टा को खाना पड़ेगा उनको, और विष्टा भी काफी, कबूतरों की विष्टा, जो विष्टा है जानवरों की, वो खानी पड़ेगी, और वो भी काफी महंगी मिलेगी। वो हमने देखा है, पिछले अध्याय में जाकर आप इसको देख सकते हैं। अब इसलिए यहां पर कहता है कि जिसने छाप लगाई है, वो छाप जो मसीह विरोधी की छाप होगी, वो छाप लेने वाले जो लोग होंगे उनको अग्नि में डाल दिया जाएगा, गंधक के सरोवर में डाल दिया जाएगा, और रात दिन उनकी आत्माओं को विश्राम नहीं मिलेगा। यहां पर इस प्रकार लिखा है। इसीलिए इन्हें यह मालूम था कि वहां पर हमें नहीं जाना है, अनंतकालिक जीवन में हमको जाना है, अनंतकालिक नरक में हमको जाना नहीं है, अनंतकालिक जीवन में हमको प्रवेश करना है। और परमेश्वर का वचन इसी प्रकार कहता है प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय और 8 वचन के अंदर, परंतु डरपोकों, अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोहनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक में जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। यह दूसरी मृत्यु के बारे में कहा गया है। अब दूसरी मृत्यु से कोई भी छुड़ा नहीं पाएगा। दूसरी मृत्यु जो है हमेशा की मृत्यु है, जो आने वाले भाग में मैं और अधिक रीति से आपको समझाऊंगा कि किस प्रकार की वो दूसरी मृत्यु होगी।
लेकिन आज हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे जो 12 वचन में लिखा है कि पवित्र लोगों का धीरज इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और यीशु पर विश्वास रखते हैं। अब दूसरी मृत्यु से किस प्रकार बचा जाएगा? पहली मृत्यु शारीरिक मृत्यु होगी, अब दूसरी मृत्यु शारीरिक मृत्यु जो होगी इस पृथ्वी पर होगी। जिसने जन्म लिया है उसका मृत्यु आवश्यक है। जो भी इस पृथ्वी के ऊपर जन्म लेता है उसका मरना अनिवार्य है। ये सच्चाई है, इस सच्चाई को कोई भी बदल नहीं सकता है। और इस सच्चाई है, इस सच्चाई को कोई भी बदल नहीं सकता, ना कोई डॉक्टर, ना कोई साइंटिस्ट, ना कोई मेडिसिन, कोई बदल नहीं सकता। जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु होगी। और शारीरिक मृत्यु से अगर समझे बीमारी लग जाए आदमी को, इस बीमारी से वो छुटकारा पा सकते हैं मृत्यु के बाद में। लेकिन जो अनंतकालिक जो जगह है ना, वहां से कोई छुटकारा नहीं दे सकता। और परमेश्वर का वचन इसी प्रकार कहता है, अगर हमको छुटकारा चाहिए। अब ये जो 12 वचन में जो यहाँ लिखा है, ये लोगों ने अपने छुटकारे को पा लिया था। किस प्रकार छुटकारा पा लिया था? इन्होंने अपने जीवन के अंदर छाप नहीं लगाई थी, इन्होंने किसी प्रकार का दंडवत वहां पे नहीं किया था, इसलिए इन्होंने अपने जीवन को वहां पर बचा के रखा। इन्होंने धीरज रखा। धीरज का मतलब है सहना, जो हमने पिछले भागों में देखा। इन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को, मसीह विरोधी की आज्ञाओं को नहीं, मसीह विरोधी की भी आज्ञाएं थी। उसकी आज्ञा क्या थी हमको सबको मालूम है कि छाप लगवा लीजिए, मसीह विरोधी की छाप लगवा लीजिए, पशु की छाप लगवा लीजिए, मूर्ति को दंडवत कीजिए। ये उसकी आज्ञा थी। लेकिन ये उसकी आज्ञा बहुत सारे लोगों ने माना भी था। बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन में शायद वो अपने छाप भी लगवा लेंगे, अपने जीवन को सताव में ना जाए इसलिए वो छाप को लगा लेंगे। लेकिन कुछ लोग होंगे वहां पर मध्य समय में कि वो छाप नहीं लगवाएंगे, वो मसीह विरोधी की आज्ञाओं में नहीं चलेंगे। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि कुछ लोग जो होंगे, बहुत सारे लोग जो होंगे, वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हुए और यीशु पर विश्वास रखते हुए जाएंगे। अगर दूसरी मृत्यु से बचना है, दूसरी मृत्यु से बचना है, उसका एक ही उपाय होगा, उसका एक ही इलाज है, और वो इलाज है प्रभु यीशु मसीह। और यहां पे लिखा है वो यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं। अब किसके द्वारा उद्धार होगा? अगर दूसरी मृत्यु से बचना है, दूसरी मृत्यु से छुटकारा पाना है, तो आपको और मुझे एक बात करने की जरूरत है जो मसीह विरोधी के समय इन लोगों ने किया। और वो क्या किया? यीशु मसीह पर उन्होंने विश्वास रखा। और छुटकारे का जो नाम है वो है यीशु मसीह है। और यीशु मसीह क्यों इस पृथ्वी पर आए? 2020-21 साल पहले, 20 साल पहले यीशु मसीह इस पृथ्वी पर क्यों आए, इस बात को आपको और मुझे समझना है। यूहान इसका 3 अध्याय 16 वचन हम सभी को मालूम है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यहाँ पे परमेश्वर ने एक बात यहाँ पे लिखा कि यीशु मसीह को परमेश्वर ने संसार में भेज दिया। इतना संसार से परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम किया कि परमेश्वर नहीं चाहता था किसी व्यक्ति को नष्ट। कौन सी बात कर रहा है परमेश्वर यहाँ पे नष्ट होने के लिए? वो बात कर रहा है अनंतकालिक जीवन के बारे में। उनका जीवन इस नष्ट ना हो, अनंतकालिक जीवन में वो प्रवेश करे। यहाँ पर परमेश्वर यहाँ लिखता है, इसलिए यीशु मसीह को अनंतकालिक जीवन में हम प्रवेश करें, इसलिए यीशु मसीह को इस संसार में भेज दिया। पिता परमेश्वर ने आपसे मुझसे इतना प्यार किया कि इकलौते पुत्र के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा आप और मैं उद्धार पाए। अगर यीशु मसीह दुनिया में नहीं आते तो आप और मैं उद्धार नहीं पाते, आप और मैं उस अनंतकालिक जीवन में प्रवेश ना कर पाते, क्योंकि कुछ नियम थे, जो नियम को यीशु मसीह ने पूरा किया उसके खुद के द्वारा, उसके लहू के द्वारा। इसलिए आज छुटकारे का जो नाम है ना, वो यीशु मसीह है। अगर अनंतकालिक जीवन में आपको मुझे जाना है ना, यीशु पर विश्वास करने के द्वारा आप और मैं प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए यहां पे लिखा है कोई नष्ट ना हो और परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन पाने के लिए एक ही मार्ग है और वह है यीशु मसीह। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा आप और मैं दूसरी मृत्यु से बच पाएंगे। क्योंकि यहाँ लिखा है, अगर 11 वचन में पढ़ेंगे तो वहां लिखा है वो जो गंधक में डाले जाएंगे
जिनके ऊपर पशु की छाप होगी, जो मसीह विरोधी की आज्ञाओं में चलेंगे, उनको रात दिन चैन ना मिलेगी, वो रात दिन चैन ना मिलेगी, वो रात दिन विश्राम नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं वही लोग विश्राम कर पाएंगे, वही लोग अनंतकालिक जीवन के अंदर अंदर प्रवेश कर पाएंगे। अनंतकालिक जीवन के अंदर है ना विश्राम है। हमको कहानी मालूम होगी, जब लाजर और वो भिखारी जो लाजरस था वो मर गए, दोनों भी मर गए। हमें मालूम था वो जो लाजरस व्यक्ति है वो कोड़ों से भरा हुआ है, और उसके कुत्ते भी उसके जो चोट है उसको खाए करते थे, चाटा करते थे। लेकिन जो ये व्यक्ति था वो यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला, परमेश्वर विश्वास करने वाला वो व्यक्ति है। हम देखते हैं जो अमीर आदमी है उसकी भी मृत्यु हो जाती है और इस व्यक्ति की भी मृत्यु हो जाती है। जब हम देखते हैं ये दोनों भी उठा लिए जाते हैं, और उठाने के बाद में इनकी आत्मा उठा ली जाती है, और एक जो है वो अब्राहम की गोद में है, और जो धनवान व्यक्ति है वो नरक में पड़ा हुआ है। जो नरक में पड़ा हुआ है उसको एक बूंद पानी की वहां पे मिलती नहीं है, एक बूंद के लिए वो तरस रहा है, वो उसको रात दिन चैन नहीं मिल रहा है, उसको विश्राम नहीं मिल रहा है। उसका जो आत्मा है पूरी तरह से वो अग्नि और गंधक में वो जल रहा है, एक पानी बूंद के लिए वो व्यक्ति तड़प रहा है। लेकिन दूसरा हम देखते हैं जो अब्राहम की गोद में है वो विश्राम पाया हुआ व्यक्ति है, उसको विश्राम मिला है, वो अनंत जीवन में प्रवेश कर चुका है। ये प्रवेश जो है ये ऐसे नहीं मिलेगा आपको और मुझे, यीशु पर विश्वास करने के द्वारा आप और मैं वहां पे प्रवेश कर पाएंगे। इस दुनिया की कोई भी व्यक्ति आपको और मुझे अनंतकालिक जीवन में नहीं ले जा सकती। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं योहान 14:6 के अंदर, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं। मार्ग सत्य और जीवन में, मार्ग कहां का मार्ग लेकर जा रहा है परमेश्वर? यीशु मसीह कौन सा मार्ग दिखा रहा है? यीशु मसीह परमेश्वर के पास में पहुंचने का मार्ग दिखा रहा है। यीशु मसीह अनंत जीवन के मार्ग में पहुंचने के बारे में वो कह रहा है, और अनंत जीवन के मार्ग में पहुंचने के लिए सिर्फ एक ही मार्ग है, उस मार्ग का नाम है यीशु मसीह। बहुत बार हम जब जाते हैं, हम किसी कोई एड्रेस हमको देता है, कोई पता हमें देता है, वो पते उस एड्रेस का नाम होता है, ऐसे फलानी फलानी गली, फलानी फलाना शहर, उसका नाम होता है। उस नाम के अनुसार आप और वहां पहुंच सकते हैं। अगर अनंतकालिक जीवन में पहुंचना है तो एक ही नाम है, वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह मार्ग कहा गया है, और कहां का मार्ग है? ये मार्ग जो है अनंतकालिक जीवन के अंदर प्रवेश करने का मार्ग है। इसलिए यूहन्ना 3 अध्याय 18 और 19 वचन के अंदर भी इस प्रकार कहता है वचन, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि वह ज्योति जगत में आई है, और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। आज भी जो लोग हैं वो ज्योति, जो सच्ची ज्योति है, उसको नहीं अपना रहे हैं। इस अंधकार के जो काम है उसमें वो पड़े हुए हैं, अंधकार के कामों में। क्योंकि अंधकार के जो काम है ना वो बड़े अच्छे लगते हैं और बड़े आसान होते हैं वो करने के लिए। लेकिन जब ज्योति में हम चलते हैं तो ज्योति में चलने से हमें दिखाई देता है कि कौन सा अंधकार है और कौन सी ज्योति है। और ज्योति में चलने के बाद में हमें पता चल जाता है कि अंधकार के काम है और उसको हम नहीं करते। और ज्योति कौन है? ये ज्योति यीशु मसीह है। वो क्यों इस दुनिया में आया? हमें प्रकाश देने के लिए कि जो अंधकार के काम है उस अंधकार के काम को छोड़कर हम प्रकाश के कामों पे चलें, प्रभु यीशु के दिए हुए निर्देश के अनुसार आप और में चले। जब आप और में चलेंगे यीशु मसीह के निर्देशों में, उसकी आज्ञाओं के पालन में, तब परमेश्वर का वचन के अनुसार आप और में प्रकाश में चलने पाएंगे। और ये प्रकाश कहाँ लेकर जाएगा आपको और मुझे? ये प्रकाश अनंतकालिक जीवन में आपको और मुझे लेकर जाएगा। आज इस दुनिया का सबसे बड़े महत्व क्या, आज लोग महत्व नहीं देते। इस दुनिया के सबसे बड़े महत्व की बात क्या है मालूम है आपको? इस दुनिया की सबसे बड़े महत्व की बात है हमारा उद्धार होना जरूरी है, और उद्धार के द्वारा आप और मैं उस अनंतकालिक जीवन में प्रवेश करना जरूरी है। आज इंसान भूल गया है, उसे लगता है कि इसी दुनिया में जीना है, इसी दुनिया में सब कुछ लेना है। लेकिन ये दुनिया में आप और मैं काफी समय नहीं रहेंगे। हर एक मनुष्य जिसने जन्म लिया है उसका मृत्यु होना है, लेकिन मृत्यु के बाद का जो जीवन है ना वो हमेशा का जीवन होगा, वो सदैव जीवन होगा। लेकिन वो जीवन पाने के लिए आपको और मुझे इस पृथ्वी पर ठहराना है, इस पृथ्वी के ऊपर ही निर्णय लेना है कि मुझे कहां जाना है, मैं कहां जाऊंगा।
किसी को अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन ये सच्चाई है, ये कोई झूठ नहीं है, ये सच्चाइयां हैं। इसके ऊपर आपको मुझे विश्वास करना है और विश्वास के द्वारा ही आप और मैं अनंतकालिक जीवन में प्रवेश कर पाएंगे। और यहाँ पर हम देखते हैं मसीह विरोधी के समय में यहाँ पे बीच का जो समय है, लोगों ने यीशु पर विश्वास किया। उन्हें मालूम था कि यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा ही हम अनंतकालिक जीवन में प्रवेश कर पाएंगे। इसलिए आज आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे बहन मेरे भाई, अगर आपने अभी तक विश्वास नहीं किया अनंतकालिक जीवन का, अगर अभी तक आपने सोचा नहीं है, तो आज से सोचना शुरू कर दीजिए। और अनंतकालिक जीवन देने के लिए यीशु मसीह तैयार है। वो कोई भी चीज वो हमसे मांगता नहीं है, सिर्फ आपको मुझे उसके नाम पर विश्वास करना होगा और विश्वास के द्वारा आप और मैं उस अनंतकालिक जीवन में प्रवेश कर पाएंगे। और ये सच्चाई है, ये सच्चाई आज आप और मैं जान ले। ये यहां से छूटने के बाद में एक जगह है जहां पे लोगों को जाना है। दो जगह है, एक है गंधक और आग की झील, और दूसरा जो है वो है विश्राम का स्थान, जो स्वर्ग कहते हैं वो स्थान है। और परमेश्वर ने आपको और मुझे अनंतकालिक जीवन के लिए बुलाया है, इसलिए आज आप और मैं निर्णय ले लें। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए उन्होंने यीशु पर विश्वास किया। देखिए यहाँ पे पैसिफिक नाम आया, एक नाम आया यहाँ पर, यीशु पर विश्वास रखते हैं, यीशु पर विश्वास रखते हैं। यीशु के सिवाय दूसरा उद्धारकर्ता नहीं है। आकाश के नीचे और पृथ्वी के बीच में सिर्फ एक ही नाम है उद्धारकर्ता नाम, वह है यीशु मसीह का नाम। यीशु मसीह उद्धार करने के लिए इस दुनिया में आया। उस नाम पर हम विश्वास करें, उस नाम को अपने जीवन में ले लें। और इन लोगों को मालूम था यीशु मसीह ही हमारा उद्धार कर सकता है, इसलिए उन्होंने उसके नाम को पकड़ा। मसीह विरोधी के नाम को नहीं पकड़ा, मसीह विरोधी की चीजों को नहीं पकड़ा, मसीह विरोधी ने जो निर्देश दिए थे उसको नहीं पकड़ा। इन्होंने यीशु मसीह को पकड़ लिया। उन्हें मालूम था यीशु मसीह के नाम के कारण बड़ा सताव होगा, यीशु मसीह के नाम के कारण हमारे जीवन को हमें देना पड़ेगा, यीशु मसीह के नाम के कारण शायद हमको मार दें, शायद हमारा सताव हो, क्लेश हो, लेकिन वो उस नाम को पकड़े रहे, उस नाम को वो लेकर चले। और हम देखते हैं यहां पर यीशु पर उन्होंने विश्वास किया। यूहन्ना 3:36 कहता है, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। अनंत जीवन पाने के लिए यीशु पर विश्वास करना जरूरी होगा। एक घटना आपको और मुझे मालूम होगी। एक बार एक धनवान व्यक्ति यीशु मसीह के पास में आता है और वो कहता है, प्रभु जी अनंतकालिक जीवन लेने के लिए मैं क्या करूं, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूं। इस घटना को आप पढ़ सकते हैं, इस घटना को आप देख सकते हैं। मैं आपको मत्ती इसका 19 अध्याय 16 से 29 वचन में इस घटना को पढ़ सकते हैं। एक धनी व्यक्ति जो है अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए वो आता है और यीशु मसीह कहता है कि यीशु मैं अनंतकालिक जीवन पाने के लिए, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूं। तो यीशु मसीह कहते हैं कि हत्या ना करना, चोरी ना करना वगैरह वगैरह को निर्देश देते हैं। वो कहता है, प्रभु जी मैं ये बचपन से मैं इन बातों को पालता आया हूं, बचपन से मैं ये निर्देश को मानता आया हूं। उसके बाद यीशु मसीह उसकी ओर देखते हैं और यीशु मसीह कहते हैं तुझमें एक कमी है। वो बड़ा धनवान व्यक्ति था। यीशु मसीह ने उन्हें कहा, अगर तुझे अनंत जीवन पाना है तो तेरी जितना भी संपत्ति है उनको बेचकर कंगालों में बांट दे और मेरे पीछे चले आ। तो ये जो धनवान व्यक्ति है ये बड़ा निराश होता है, बड़ा उदास होता है और यीशु मसीह को वो छोड़कर चला जाता है। फिर यीशु मसीह एक बात कहते हैं वहां पे उसके शिष्यों को, उसके चेलों को। वो ऊंट के बारे में कहते हैं, वो सुई से ऊंट कर निकलना बड़ा आसान है, लेकिन जो धनवान लोग हैं वो अनंतकालिक जीवन में प्रवेश करना उनके लिए कठिन होगा। उसको बड़ा अनंतकालिक जीवन का मौका उसने खो दिया। जीवन, अनंतकालिक जो जीवन था उसको पाने का मौका उस व्यक्ति ने खो दिया। और अनंतकालिक जीवन उसके साथ में था, अनंतकालिक जीवन उसके पास में था और उसका नाम यीशु मसीह था। लेकिन उसने यीशु मसीह को जाना नहीं, उसने यीशु मसीह को पहचाना नहीं
और अनंतकालिक जीवन क्या है दोस्तों? अनंतकालिक जीवन यही है कि आप और मैं यीशु मसीह को पहचाने। अनंतकालिक जीवन पाने का एक चीज ये है कि आप और मैं उस यीशु मसीह को पहचाने। यही अनंतकालिक जीवन है, यही सत्य है। लेकिन इस धनवान व्यक्ति ने यीशु मसीह को नहीं पहचाना और उसने यीशु मसीह को छोड़ दिया। अब मुझे मालूम नहीं कि उस व्यक्ति का क्या हुआ, लेकिन एक बात को मैं जानता हूं कि वो व्यक्ति ने अनंतकालिक जीवन पाने का मौका खो दिया। आज बहुत बार आप और मैं भी अपने जीवन को कितनी बार अनंतकालिक जीवन पाने का मौका खो देते हैं। बहुत सारे लोग हैं, उनके पास में यीशु मसीह आता है, यीशु मसीह का प्रचार जाता है, यीशु मसीह का संदेश जाता है, लेकिन कई लोग हैं जो उसको मानते नहीं, उसको ठुकरा देते हैं। इस धनवान व्यक्ति की तरह वो छोड़ना नहीं चाहते, उसे वो पाना नहीं चाहते, लेकिन अनंतकालिक जीवन पाने के लिए कुछ शर्त हैं, जो शर्त आपको और मुझे परमेश्वर के वचनों में दिखाई गई है। पहली बात, अगर अनंतकालिक जीवन को पाना है तो यीशु पर विश्वास करना पड़ेगा। दूसरी बात, संसार की बातों का त्याग करना पड़ेगा। लूक इसका 18 अध्याय 28 से 30 वचन को अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, पतरस ने कहा, देख हम तो घर बार छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, ऐसा कोई नहीं जिसने परमेश्वर के राज्य के लिए घर या पत्नी या भाइयों या माता पिता या बाल बच्चे को छोड़ दिया हो और इस समय कई गुना अधिक ना पाए और आने वाले युग में अनंत जीवन को पाएंगे वो लोग। जिसने अपने लिए, परमेश्वर के लिए, खुदा के लिए अपने जीवन को त्याग दिया, संसार की बातों को त्याग दिया, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में प्रथम स्थान दिया, यीशु मसीह पर उन्होंने विश्वास किया, यीशु मसीह के बताए हुए रास्ते पे वो चले, तो परमेश्वर कहता है कि आने वाले दिनों में, आने वाले युग में मैं आपको अनंत जीवन दूंगा। और पतरस यही पूछता है उसको। आज बहुत सारे लोगों को अनंत, ये इसी दुनिया की चीजों में पड़े हुए हैं, इस संसार के वैभव को प्राप्त करने के लिए पड़े हुए हैं, संसार की चीजें अपने जीवन में अपनाने के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं इस संसार की चीजों को पाने के लिए। इस संसार की चीजों को पाने के लिए वो इतना भाग रहे हैं कि परमेश्वर का जो निर्देश है उसको वो भूल बैठे हैं। परमेश्वर से जो प्रार्थनाएं करनी है वो प्रार्थनाएं नहीं कर पा रहे हैं, बस इस दुनिया की भीड़ में लगे हुए प्राप्त करने के लिए। और ये संसार की चीजें आपको और मुझे अनंतकालिक जीवन में प्रवेश नहीं होने देगी, नहीं कर पाएंगे। उस धनी युवक ने अपने चीजों को छोड़ना नहीं चाहा, अपने इस संसार की चीजों को उसने प्रिय माना, इस संसार की चीजों को उसने पकड़ कर रखा, और जो यीशु मसीह अनंत जीवन उसके साथ में खड़ा था उसको वो छोड़ दिया। लेकिन पतरस जो है, उसके जो चेले हैं, उन्होंने यीशु मसीह के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया और यीशु मसीह के पीछे वो चल पड़े। और यीशु मसीह ने यहां उनको प्रॉमिस किया, प्रतिज्ञा किया कि आने वाले युग में मैं तुम्हें अनंत जीवन के लिए, अब अनंत जीवन जो है ना वो हमेशा का जीवन होगा, और वहां पे विश्राम होगा, वहां पे शांति होगी, खुद परमेश्वर हमारे साथ में होगा, ना वहां कोई बीमारी होगी, ना वहां कोई रोना होगा, ना कोई कोरोना होगा, ना कोई वायरस होगा, वहां पे कुछ नहीं होगा। वहां पे खुद परमेश्वर हमारे साथ में होगा, कुछ चंगाई हमारे साथ में होगी, कुछ शांति हमारे साथ में होगी, क्योंकि यीशु मसीह वो सब कुछ है जो शांति, जो आनंद, जो चंगाई, जो खुद उसके पास में है, और वो खुद हमारे साथ में होगा। और यीशु मसीह चाहते हैं कि आप और मैं विश्राम पाएं, आप और मैं चैन पाएं, दूसरी मृत्यु में प्रवेश ना कर पाएं। और दूसरी मृत्यु में प्रवेश ना करने का एक ही शर्त है, वो यीशु पर विश्वास करने के द्वारा, संसार की चीजों को त्याग करने के द्वारा, मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। यूहन्ना को शुभवर्तमान 3 अध्याय 14 और 15 वचन में भी लिखा है, जो कोई उस पर विश्वास करे वे अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3:36 में भी लिखा है, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर बना रहेगा। और अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए एक ही नाम है, और वो नाम है यीशु मसीह का नाम है। और एक चीज अनंतकालिक जीवन में प्रवेश करने के लिए वो है आत्मत्याग करना होना चाहिए। आत्मत्याग, आत्मनिग्रह, आत्मा का त्याग आपको मुझे करना पड़ेगा। यूहन्ना को शुभवर्तमान 12 अध्याय और 25 वचन, जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है, और जो इस जगत में
अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। और यहाँ पे बहुत जन अपने प्राण को खोना नहीं चाहते, अपने प्राण को संभालना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अपने प्राणों को हम संभाल कर रखें इस दुनिया के अंदर, अपने प्राणों को बचाए रखें हम इस दुनिया के अंदर। एक बात तो सच है दोस्तों, ये प्राण जाने वाले एक दिन। जब परमेश्वर हमको बुला लेगा, ये प्राण जाना ही जाना है, इसको कोई रोक नहीं सकता, ना कोई डॉक्टर रोक सकता है, ना कोई मेडिसिन रोक सकती है। एक दिन आपको और मुझे इस प्राण को खोना ही पड़ेगा। लेकिन यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वो उसको खो देगा। इसलिए आपको जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। कैसे करना है इसको? अपना प्राण जो है वो परमेश्वर को दे देना है। जैसे उस धनी व्यक्ति ने अपने प्राण को, अपने आत्मा को उसने यीशु मसीह को नहीं दिया, और हम देखते हैं वो छोड़कर चला गया, अनंत जीवन छोड़कर चला गया। अगर आप और मैं आज तक अपने प्राण को, अपने आत्मा को यीशु मसीह को नहीं सौंपा है तो आज सौंप दीजिए पूरी तरह से। 100%, 100% हम परमेश्वर को अपना जीवन दे दें। और जब हम परमेश्वर को अपना जीवन दे देंगे, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मानकर अपने जीवन में उसको अपना लेंगे, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आपको और मुझे अनंत जीवन में वो प्रवेश करवा देगा। यूहन्ना 17:3 कहता है अनंत जीवन यह है कि वे इस एकमात्र सच्चे परमेश्वर को, यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है, जाने। अगर अनंत जीवन में प्रवेश करना है तो यीशु मसीह को जानना जरूरी है। आज बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारी इस दुनिया के ज्ञान को वो जानते हैं, दुनिया के बड़े बड़े लोगों के बारे में जानकारी रखते हैं, बड़ी बड़ी बातों के बारे में वो जानकारी रखते हैं। लेकिन आज आपको और मुझे आज जो जानना है ना, वो यीशु मसीह के बारे में जानना है कि यीशु मसीह क्या है, यीशु मसीह क्यों उद्धारकर्ता बना है, यीशु मसीह कैसा सच्चा परमेश्वर है। यीशु मसीह के बारे में जानिए, और जानना ही, यीशु मसीह को जानना ही, एकमात्र सच्चे परमेश्वर को जानना ही जो यीशु मसीह है, वो आपको और मुझे अनंत जीवन में प्रवेश करवा देगा। बहुत सारी जानकारी आज लोगों के पास में, और होनी भी चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी जानकारी आज आपको मुझे रखना है ना, वो यीशु मसीह को जानने की जानकारी रखें। क्योंकि जब आप और मैं इसके बारे में जानकारी रखेंगे तो यीशु मसीह का वचन कहता है कि आपको और वो मुझे अनंत जीवन में, वो आपको और मुझे प्रवेश करवा देगा। इसलिए आज सबसे बड़ी बात यह है कि आज यीशु मसीह को पकड़कर आप और मैं अपने जीवन को लेकर चलें। एक बार पतरस, यीशु मसीह ने पूछा, सब शिष्यों को पूछा, सब चेलों को पूछा, मेरे बारे में लोग क्या कहते हैं? कोई कहता है तुझे यिर्मयाह कहते हैं, कोई कहता है तुझे बपतिस्मा करने वाले यूहन्ना कहते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। यीशु मसीह के बारे में पूछा, पर यीशु मसीह कहते हैं कि आप क्या कहते हो? पर पतरस उनको कहता है कि प्रभु जी, आप तो मसीहा हैं, आप तो मसीह हैं। और इस बात को पतरस ने जान लिया कि यही मसीह है, यही उद्धार करता है, यही अनंतकालिक जीवन देने का मार्ग है। यह पतरस ने पहचान लिया, यह उसने जान लिया। उसी प्रकार आपको और मुझे भी जानना है। कई लोग जानते हैं यीशु मसीह को कि यीशु मसीह हाँ भविष्यवक्ता है, कई लोग कहते हैं कि यीशु मसीह एक नबी है, कई लोग कहते हैं कि हाँ वो इस प्रकार है, होकर गया, वो नबी होकर गया, हाँ एक परमेश्वर का एक ज्ञानवान व्यक्ति होकर गया। ऐसा जानते हैं लोग उसके बारे में, लेकिन जो मसीह की सच्चाई है वो नहीं जानते हैं। इसलिए आज आपको और मुझे क्या जानना है? आज आपको और मुझे यीशु मसीह मसीहा है, यीशु मसीह छुटकारा देने वाला है, यीशु मसीह उद्धार करता है, वो एक सच्चे परमेश्वर का पुत्र है, वो एक सच्चा परमेश्वर है। इस बात को गहराई से आपको और मुझे जानना, पतरस के समान। और यीशु मसीह कहते हैं कि ये जो प्रकट हुआ है ना, ये पवित्र आत्मा ने तुझे प्रकट किया, ये तुझे आत्मा ने प्रकट किया है। और वही आत्मा का प्रगटीकरण आप और मांगे यीशु मसीह के लिए। आप और मैं पवित्र आत्मा को कहें, पवित्र आत्मा और मेरे आंखों को खोल दे, और मेरी आत्मिक आंखों को खोल दे, और मेरे हृदय को खोल दे, और मेरे ज्ञान को खोल दे, और मेरे विचारों को खोल दे कि यीशु मसीह की जो सच्चाइयां हैं उसको मैं गहराई से मैं जान सकूं। ये आज आपके और मेरे लिए जरूरी है। देखिए, मसीह विरोधी के समय में ये लोग यीशु पर विश्वास रखते थे, ये छोड़ भी सकते थे विश्वास को, क्योंकि सताव था, भयानक मृत्यु उनके सामने थी। लेकिन उन्हें मालूम था सिर्फ इस संसार में इस शरीर को वो नाश कर सकते हैं, इसलिए वो मरने के लिए तैयार हो गए।
वो मृत्यु को सहने के लिए तैयार हो गए, मरने के लिए तैयार हो गए, क्लेश सहने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि जो अनंतकालिक जो समय था ना, उसमें उनको नहीं जाना था। इसीलिए उन्होंने मृत्यु को सहना स्वीकार किया, क्लेश को सहना स्वीकार किया। और यीशु मसीह ही परमेश्वर है, इसको उन्होंने जाना, इसको उन्होंने पकड़ा और अपने जीवन में मसीह विरोधी के समय वो चल रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद, अभी तक मसीह विरोधी का समय नहीं आया और आप और मैं सुरक्षित हैं। आज आप और मैं परमेश्वर को खुले आम, यीशु मसीह खुले आम स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन वो समय वो स्वीकार नहीं करने देगा। और यीशु मसीह ने कहा है यूहन्ना 14:1 में, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। कितनी बड़ी प्रतिज्ञा प्रभु ने हमारे साथ में की है। परमेश्वर आपको और मुझे इस संसार में रहने के लिए नहीं बुलाया है, आपको और मुझे वहां बुलाया है जहां यीशु मसीह रहते हैं। वहां पे वो आपके और मेरे लिए स्थान तैयार कर रहा है, वहां पे आपके और मेरे लिए वो जगह तैयार कर रहा है। और परमेश्वर कहते तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। आज ऐसी परिस्थिति है कि मन को व्याकुल करने वाली चीजें घटित हो रही हैं, मन को व्याकुल करने वाली, बेचैन करने वाली चीजें आज हमारे आंखों के सामने गुजर रही हैं। जहां भी देख रहे हैं वहां एक ही चर्चा है, जहां भी देख रहे हैं एक मन को व्याकुल कर देने वाली बातें हो रही हैं और लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि किस प्रकार इससे बाहर निकला जाए। और यीशु मसीह ये जानते हैं, इसलिए यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मुझ पर विश्वास रखो। और मैं नहीं चाहता कि आप इस संसार में रहो, जहां मैं हूं वहां पे हमें लेने के लिए यीशु मसीह जल्दी आ रहा है। जहां पे यीशु मसीह है उसमें ले जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आपको मुझे लेने के लिए जल्दी आ रहा है। इसलिए आप और मैं उस पर विश्वास करें, आप और मैं उसकी बातों पर विश्वास करते हुए आप और मैं चलें, अपने जीवन में हम उद्धार पालें। ये परमेश्वर चाहता है, ये खुदा चाहता है। और किस प्रकार उद्धार होगा अभी हमारा, क्या विश्वास करें उद्धार पाने के लिए, किस प्रकार विश्वास होगा। आज बहुत सारे लोग हैं उद्धार पाने के लिए कर्म करते हैं, उद्धार पाने के लिए यहां से वहां कर्म करते हुए फिरते हैं। कई लोगों को देखा है धूप के अंदर, गर्म धूप के अंदर अपने चप्पलों को निकाल कर वो कर्म करते हुए आगे जाते, उन्हें लगता है कि हम छुटकारा पा लेंगे। कई लोग अपने शरीर को कष्ट देते हैं, अपने शरीर को मारते, अपने शरीर को लहूलुहान करते हैं, उन्हें लगता है कि हम इसके द्वारा हम उद्धार पा लेंगे। कई लोग पता नहीं कितनी क्या क्या बातें करते हैं, लेकिन उद्धार पाने के लिए हमें एक ही चीज करने की जरूरत है। उद्धार पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए, अब किससे छुटकारा पाएं, हम किससे उद्धार पाएं, हमारे पापों से छुटकारा पाएं। और एक ही चीज है पापों से छुटकारा पाने के लिए, और जो हमें छुटकारा दे सकता है उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह के नाम से आपको मुझे पापों की क्षमा मिलती है। यीशु मसीह के नाम से पापों से आपको मुझे छुटकारा मिल सकता है। यीशु मसीह ने जो लहू उस क्रूस के ऊपर दिया है, उस लहू के द्वारा आपको मुझे शुद्ध कर सकता है। इसलिए पहला यूहन्ना का पत्र, पहला अध्याय 7 वचन और 9 वचन के अंदर इसी प्रकार लिखा है कि यीशु मसीह उसके लहू के द्वारा आपको मुझे पूरी तरह से शुद्ध और पवित्र करने का सामर्थ्य रखता है। अब किस प्रकार आप और मैं उद्धार पा सकते हैं? एक आसान सी बात है जो आप और मैं कर सकते हैं, हर एक मनुष्य कर सकता है। वो रोमियो की किताब 10वां अध्याय और 9 वचन के अंदर, कि यदि तो अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में यह विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। उद्धार पाने का एक ही तरीका है, वो है अपने मुंह से अंगीकार करना है कि यीशु प्रभु है और परमेश्वर ने मरे में से जिलाया है, यह विश्वास करना है, तो परमेश्वर का वचन कहते तेरा उद्धार होगा। उद्धार पाने के लिए यीशु मसीह पर विश्वास करना, और यही अंतिम चीज है। उद्धार पाने के लिए यही एकमात्र उपाय है, उद्धार पाने के लिए यही एकमात्र मार्ग है, दूसरा कोई चीज नहीं है। इस बात को आपको और मुझे समझना है। और जो विश्वास से नहीं है वो पाप है। अगर विश्वास नहीं करते हम यीशु मसीह पर, तो परमेश्वर का वचन कहते हैं विश्वास से नहीं है वो पाप में गिना जाता है। इसलिए आप और मैं इस बात को आज जान ले
इस बात को आप और मैं समझ लें कि उद्धार पाने के लिए आपको और मुझे यीशु मसीह के पास में आना है। अगर इस दुनिया से जब हम चले जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे, इस बात को भी आपको मुझे समझना है, इस बात को आपको मुझे जानना है। और यहाँ पर जो लोग हैं मसीह विरोधी के समय में, उन्होंने यीशु पर विश्वास किया। यहाँ नाम लिखा है, यीशु पर विश्वास रखते हैं, यीशु पर विश्वास रखते हैं। यीशु पर विश्वास रखकर वो अपने जीवन में चलते हैं। और आज भी आपको मुझे वही करना पड़ेगा। ये तो आने वाले समय में घटनाएं के बारे में बता रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, लेकिन वो अभी तक घटना नहीं हुई, इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। अभी भी हम मसीह विरोधी के आने से पहले अभी हम सुरक्षित हैं। यीशु मसीह ने हमको सुरक्षित रखा है। अब जल्दी जो घटनाएं हो रही हैं उससे पता चलता है कि यीशु मसीह बादलों पर जल्दी आपको मुझे लेने आएंगे। वो लेने आने से पहले आप और मैं उद्धार पा लें। और उद्धार पाने के लिए सरल बात है, आसान बात है, यीशु मसीह को पूरी तरह से अपने हृदय को दे देना है और उस पर विश्वास करना है। और विश्वास के बिना हम उसे प्रसन्न नहीं कर सकते। एक विश्वास ऐसी चीज है जिससे हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, आज आप और मैं आपके जीवन में उद्धार पाए, यह सबसे बड़ी बात आज परमेश्वर ने आपके और मेरे सामने रखा है। मसीह विरोधी के समय में उनको मालूम था छुटकारा सिर्फ मसीह विरोधी के पास में नहीं है। सच्चा छुटकारा वो सिर्फ बात कर सकता है, वो प्यारी प्यारी बात कर सकता है, ये लोगों को पता चल गया था। उस समय वहाँ मसीह लोग थे, वहाँ पे उन्होंने ये मसीह पर विश्वास किया था, उन्हें पता चल गया था कि ये सिर्फ लालच वाली बातें करता है, ये हमारे पर छाप लगवाएगा और ये छाप हमको अनंत मृत्यु, अनंत नाश के लिए लेकर जाएगी। लेकिन वहाँ कुछ लोग थे, उन्हें ये बात पता था, यीशु मसीह के बारे में पता था, यीशु मसीह छुटकारा देने वाला है, यीशु मसीह अनंत जीवन में प्रवेश कराने वाला है। इसलिए यीशु मसीह को उन्होंने पकड़ लिया और अपने जीवन को उन्होंने आगे बढ़ाया। उनको ये पता चल गया था ये बात। आज आपको और मुझे भी पता होना है। अभी तक वो समय नहीं आया, उस समय में जाने से पहले ही आप और मैं इस बात को समझ ले, नहीं तो बहुत देर हो चुकी होगी, बहुत काफी समय गुजर गया होगा। अगर हम पीछे छूट गए तो बड़ी वेदनाओं के साथ में गुजरना होगा। मृत्यु ही मतलब दूसरी मृत्यु ही सहन करनी पड़ेगी, छल और सताव से गुजरना पड़ेगा। बड़ा कठिन होगा वो समय। इसलिए हम पीछे ना छूट जाएं, इस बात को आप और मैं ध्यान दें। इसलिए इब्री 11 और 13 से 16 वचन में अगर पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, वो जो भी जितने भी लोग वहां पर थे, जो 11वें अध्याय में जितनों लोगों का नाम वहां पर लिया गया है, वहां पर इन लोगों ने क्या किया देखिए। अनंतकालिक जीवन में प्रवेश करने के लिए इन्होंने क्या सहा वो देखिए। ये सब विश्वासी की दशा में मरे, इन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई और पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। देखो, उन्होंने मान लिया कि ये जो पृथ्वी पर हम है ना, परदेशी हैं, ये हमारा खुद का घर नहीं है, एक अनंतकालिक घर है जहां पर आपको और मुझे सदैव रहना है, जहां पर आपको और मुझे हमेशा के लिए रहना है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मैं जाता हूं और आपके लिए जगह तैयार करता हूं, जहां मैं हूं वहां पे आप रहे। अनंतकालिक जीवन में प्रवेश करने के लिए यीशु मसीह हमारे लिए जगह तैयार कर रहा है। और यहां पर भी लिखा है, इन लोगों ने प्रतिज्ञा जो इनको दी गई थी वो वास्तव में नहीं पाई। शायद आपके और मेरे जीवन में कितनी प्रतिज्ञा जो आप और मैं नहीं पा सकेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर नहीं है। इन लोगों ने परमेश्वर पर विश्वास किया, यीशु पर विश्वास किया, लेकिन प्रार्थना की, लेकिन उन्हें वो मिला नहीं वो बातें। तो इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर नहीं है, इन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया, नहीं, इन्होंने प्रतिज्ञा इनको नहीं मिली, फिर भी ये आनंदित हुए। क्या बात को देखकर आनंदित हुए? हमारा घर, हम पृथ्वी पर परदेशी हैं, हमारा एक घर है। आगे लिखता है, जो ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में, ये स्वदेश की खोज में लगे रहे। स्वदेश का मतलब क्या है? हमारा खुद का देश, सियोन देश की खोज में लगे रहे। आज आपको और मुझे भी मेरा जो खरा देश है ना, मेरा खरा जो घर है ना, उसकी खोज में करना। आज लोग खोज क्या कर रहे हैं? इस दुनिया की खोज कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें जगह लेने के लिए खोज नहीं करना है। बहुत सारे लोग जगह लेने के लिए खोज करते हैं। मेरा 1 घंटा जगह, 2 घंटा जगह, 10 घंटा जगह, वेरी गुड, अच्छी बात है। ये प्रभु की ओर से भी आशीष है, घर पाना भी, जगह पाना प्रभु की ओर से आशीष है। लेकिन लगे हुए खोज के अंदर, लेकिन जो सच्चा घर है ना, उसकी खोज नहीं कर रहे।
ये तो प्रभु की ओर से एक पृथ्वी के ऊपर हमें दिया हुआ एक आशीष है कि आप और मैं उसको ले लें। अगर प्रतिज्ञा की भी अगर ये चीज नहीं मिलती है तो इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर नहीं है, लेकिन आपका और मेरा जो आंखें हैं, आपकी और मेरी जो खोज होनी चाहिए ना, वो स्वदेश की खोज होनी चाहिए। मेरा घर, आज लोग बाहर देश के लिए खोज करते हैं, बाहर देश में जाने के लिए। मुझे बाहर देश में जाना है, मुझे वहां का ग्रीन कार्ड लेना है, और बड़े बड़े देशों में जाने के लिए अतुर करते हैं। बड़े बड़े देश में जाने के लिए बड़ी कष्ट सहते हैं कि मुझे वहां का वीजा लगना चाहिए, मेरा पासपोर्ट निकलना चाहिए, दौड़ते हैं उसके लिए। अच्छी बात है, ये होना भी चाहिए, ये भी प्रभु की ओर से आशीष है आपके और मेरे लिए। लेकिन यही हमारा सीमित देश नहीं है, ये देश नहीं है, ये हमारा घर नहीं है। यहाँ पर हमारा जो सच्चा देश है ना, वो जहां पर यीशु मसीह है ना, वो है, उसकी खोज में लगे रहना। और वो घर जो है ना, वहां पे विश्राम है, वहां पे चैन है, वहां पे रोना नहीं है, वहां पे आंसू नहीं है, वहां पे दुख और दर्द नहीं है, वहां पे आनंद है, क्योंकि खुद यीशु मसीह आनंद देने वाला वहां पर मौजूद है। इसलिए यहां लिखा है, और जिस देश से निकल आए थे, यदि उनकी सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं। स्वर्गीय देश के अभिलाषी थे। आपको मुझे भी एक अभिलाषी बनना है, अपने स्वर्गीय देश के लिए अभिलाषी बनना। इसलिए परमेश्वर उनको परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लाजाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। और वो नगर कहां है? जहां यीशु है। और यीशु मसीह ने कहा, जहां मैं हूं वहां तुम रहो, तुम्हारा मन अस्वस्थ ना हो। इसलिए आज मैं ये कहना चाहूंगा दोस्तों, मसीह विरोधी के समय में इन लोगों को मालूम था कि कौन हमें उस देश में लेकर जाएगा, किसके द्वारा हम पहुंचेंगे, कौन सा मार्ग है, उन्हें पता था। और वो नाम है यीशु मसीह। इसलिए उन्होंने पकड़ लिया उसको, और वो बेचैन नहीं हुए। जो उनकी आंखों के सामने था, जो बेचैन करने वाली बातें थी, उनकी आंखों के सामने था, लेकिन वो बेचैन नहीं हुए। वो एक ही चीज के अभिलाषी थे, वो स्वर्गीय देश के अभिलाषी थे। आज आपको और मुझे भी उसी प्रकार करना है। और इब्री 11:39 में लिखा है, विश्वासी के द्वारा इन सबके विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की वस्तु ना मिली, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई है कि वे हमारे बिना सिद्धता को ना पहुंचे, हमारे बिना उस शुद्धता को ना पहुंचे। कौन सी अच्छी गवाही थी उनके बारे में? तो आप इसको घर पे मनन कर सकते इस वचन पर। इब्री 11:33 से 38 वचन पर आप इसके ऊपर मनन कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आप और मैं आज वही करें जो परमेश्वर ने आपको और मुझे कहा है, जिस बारे में यीशु मसीह ने आपको और मुझे कहा है। और वो क्या कहा है? पहला यूहन्ना 3:23, उसकी यह आज्ञा है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें। पहला यूहन्ना 5:1, जिसका यह विश्वास है कि यीशु मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है, वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुए हैं। 1 यूहन्ना 5:10 कहता है, जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है, वह अपने में ही गवाही रखता है। जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया, उसने उसे झूठा ठहराया है, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में कहा है। 1 यूहन्ना 5:13 कहता है, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो, इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। यह परमेश्वर ने यहां पे लिखा है। इसलिए 2 कुरिन्थी 13:5 में कहता है, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो। क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। तो आइए, आज हम विश्वास में हैं कि नहीं, इस बात पर आप और मैं आज मनन करें। मसीह विरोधी के समय में जो मैं आपको बता रहा हूं, ये लोग 12 वचन पे काफी समय से हम मनन कर रहे हैं। काफी भागों को हमने इसी वचन पर हमने बनाया है। मैं क्यों इस पर जोर दे रहा हूं? क्योंकि ये मसीह विरोधी के मध्य भाग का समय है, जब बड़ा सताव से इनको गुजरना होगा। और इन्होंने भी फिर भी यीशु मसीह को, ये कुछ लोग पकड़े हुए हैं अपनी जान देने तक। वो सताव जो है ना, आप
पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं, 21 जो पीड़ाएं हैं ना, विपत्तियां हैं ना, उसमें जाके देख सकते हैं कि कैसी विपत्तियां वहां पर होगी। लेकिन ये विपत्तियों से गुजरे हुए हैं। ये बोल सकते थे हम पर छाप लगा दो, लेकिन उन्हें मालूम था कि छाप एक बार ले ली तो वो गंधक और आग की झील जो है हमारा इंतजार कर रही है, वहां से कोई भी निकाल नहीं पाएगा, कोई भी वहां से छुटकारा नहीं दे पाएगा। छुटकारा पाने का स्थान अभी है, छुटकारा लेने का समय अभी है, छुटकारा पाने का अवसर अभी है इस पृथ्वी के ऊपर। एक बार यह समय निकल गया तो हमें वहां से कोई छुटकारा नहीं दे पाएगा। इसलिए ये लोग मरने के लिए तैयार हो गए, सताव में जाने के लिए तैयार हो गए, यीशु मसीह के लिए मरने के लिए तैयार हो गए ये लोग। तो आज आपको मुझे कितना करना है? प्रभु का धन्यवाद कि आप और मैं वो समय में नहीं है। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो कि अभी तक उस समय में हम नहीं गए, और जल्दी ही जब यीशु मसीह का आगमन होगा हम उसके आगमन में उठा लिए जाए, बादलों पर उठा लिए जाए। यही हमारी प्रार्थना है। इस मसीह विरोधी के मध्य समय में हम ना पहुंचे, यही हमारी प्रार्थना है। यही हमारी प्रार्थना है कि ये समय को हम ना देख पाए, ये समय से हम ना गुजरे। यही हमारी प्रार्थना है, और यीशु मसीह भी यही चाहते हैं कि हम इसमें ना जाए, क्योंकि वो जो सताव का जो समय है वो हमारे लिए नहीं है, वो मसीह विरोधी का समय, वो शैतान का समय है। परमेश्वर शैतान को पकड़कर उस अग्नि में डालना चाहते हैं। अग्नि का स्थान जो है मनुष्य के लिए नहीं है, गंधक का स्थान वो मनुष्य के लिए नहीं है, वो परमेश्वर ने शैतान के लिए बनाया है। और यीशु मसीह चाहते हैं कि आप और मैं वहां से छुटकारा पा लो। हमने बहुत दिनों से इसके ऊपर मनन किया है, आप इसको और गहराई में इसका मनन कर सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें इस समय, और अपने आप को बचाए रखें, और अनंत जीवन में प्रवेश करने का सिर्फ एक ही मार्ग है, वो है यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। दूसरा मार्ग ना तो होगा और ना ही है। एक अंतिम, पहली और अंतिम सच्चाई वो है यीशु मसीह है। यीशु मसीह के द्वारा ही उद्धार है, दूसरा कोई नाम नहीं इस पृथ्वी के ऊपर, एक ही नाम है, वो है यीशु मसीह। तो आइए उस उद्धार को जाने, आइए उस उद्धार को स्वीकार करें, आइए अपने जीवन को उस उद्धारकर्ता के हाथों में हम दे दें। आइए प्रार्थना करें। खुदा, हम धन्यवाद देते, आपकी स्तुति करते हैं। हम उस धनवान व्यक्ति के जैसा नहीं बनना चाहते जो अनंत जीवन पास में रहते हुए भी उसने अवसर को खो दिया, उसने अनंतकालिक जीवन में जीवन को खो दिया जो उसके सामने था, जो उसको पकड़ना था। उसने इस दुनिया की चीज़ों पर ध्यान लगाया और इस दुनिया की चीज़ों में वो खो गया। अनंतकालिक जीवन उसके पास में खड़ा था, उसने उसको छोड़ दिया। प्रभु, हम वो लोग नहीं बनना चाहते। हम उस पतरस के जैसा बनना चाहते जिसने कुछ क्षण में ही उसने उद्धारकर्ता को पहचान लिया। कई लोग क्या क्या बोलते हैं, लेकिन पतरस ने कहा कि अनंतकालिक जीवन तो तेरे पास है, अनंतकालिक जीवन तो तू है। उसने पहचान लिया, और अनंतकालिक जीवन यही है कि उस एककुलते एक पुत्र को, जो एकमात्र सच्चा परमेश्वर है, उसको हम जाने। प्रभु, हम आपको और जानने के लिए हमारी आंखों को खोल दे पिता, हमारी बुद्धि को खोल दे पिता, कि और गहराई से हम आपको पहचान सके। और धन्यवाद प्रभु जी, आपने हमें मसीह विरोधी के जब समय आएगा प्रभु जी, उससे पहले ही आपने आपकी पहचान हमें कर दी पवित्र आत्मा के द्वारा। और हमारी यही प्रार्थना है, जब आप आए प्रभु जी, हम आपके साथ में बादलों पर उठा लिए जाएं। हम वो समय ना देखें प्रभु जी जो मसीह विरोधी का समय होगा। प्रभु जी, हम सब तैयार मिले आपको, पूरी दुनिया तैयार मिले, सब लोग तैयार मिले। ऐसा होने दे पिता, तेरे उद्धार का काम इस संसार के अंदर प्रभु जी सहायता कर। और तेरे नाम की बड़ी, हम एक ही मानते हैं प्रभु जी कि इस दुनिया का उद्धार करता सिर्फ एक ही है, वो है यीशु मसीह। उस यीशु पर विश्वास रखकर हम अपने जीवन को व्यतीत करें प्रभु जी, ऐसा होने पाए खुदा बाप। तो हमें दूसरी मृत्यु से बचाने के लिए आए, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। तो हमें पिता इस दुनिया में अनंतकालिक जीवन प्रवेश करने के लिए इस दुनिया में अपने आप को तूने दे दिया, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं खुदा। सब महिमा तुझे देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू, प्रभु को आशीष दे। अनंतकालिक जीवन को पाने के लिए यीशु मसीह की ओर आए, यीशु मसीह को पकड़ ले। गॉड ब्लेस यू, प्रभु को आशीष दे, आमीन।